आज दिल्ली बीजेपी ने हर वार्ड में दिल्ली सरकार के खिलाफ 13,000 करोड़ रुपए बकाया राशि को लेकर अभियान चलाया। दिल्ली के सभी वार्डों में बीजेपी के निगम पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता घर जा जाकर लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 साल में नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, उसके द्वारा निगम के रुपए रोकने से निगम के कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत आ गई है। नगर निगम के तहत काम करने वाले अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज, अध्यापक, इन सबको सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नगर निगम के पास दिल्ली सरकार ने पैसा ही नहीं भेजा। निगम कर्मचारियों की सैलरी न मिलने का कारण निगम पार्षदों ने दिल्ली सरकार को बताया। आज हाथों में पंपलेट लेकर घर घर में इसी तरह के पंपलेट बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्षद व पदाधिकारी बांट रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये आने वाले निगम चुनाव की भी दस्तक कह सकते हैं। निगम चुनाव का करीब 1 साल ही बचा है। उसकी गतिविधियों से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होना स्वाभाविक है। इन्हीं 13,000 करोड़ रुपए के मुद्दे को लेकर कई दिनों तक दिल्ली के तीनों में और कई पार्षदों ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी दिन रात धरना दिया। फिलहाल अभी भी 13,000 करोड़ रुपए बकाया राशि नगर निगम के बीजेपी निगम पार्षद दिल्ली सरकार से मांग रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों तो आप लोगों ने ये 13,000 करोड़ की मांग की है, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मामला है ये? पिछले 6 साल का बकाया है दिल्ली नगर निगम का जी, दिल्ली सरकार के ऊपर जी, और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रही है इसकी जी। हमारी मांग है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो निगम कर्मी हैं और जो अध्यापक हैं, आप बताइए अनऑथराइज कॉलोनी में या निगम के स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जी। आज उन अध्यापकों को 5-5 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है जी। और केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपया लेके बैठे हुए हैं। वो सीधा आप समझिए जनता के साथ बेईमानी है। बिरजा जी, आपके तीनों मेयरों ने केजरीवाल के निवास स्थान पर धरना दिया, कई दिन तक वो चला, वो और फिर वो भूख हड़ताल में ही बदल गया, लेकिन क्या उसका कुछ असर निकल के आया? असर तो जनता बताएगी ना। भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है एक एक घर को जगाना है जी। हम जन जागरण अभियान, आज भारतीय जनता पार्टी के 3 लाख कार्यकर्ता 50 लाख घरों में संपर्क कर रहे हैं जी। तो आज पूरी जनता दिल्ली की जागृत होगी और केजरीवाल जी को जनता जवाब देगी। उनको 13,000 करोड़ रुपए देने ही पड़ेंगे। किसी का हक, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। एक कल ही दुर्गेश पाठक जो है आपके निगम के प्रभारी है, उन्होंने कहा बलसपा लैंडफिल साइट पर भी 180 करोड़ रुपए का घोटाला जो है नगर निगम ने किया। दुर्गेश पाठक बोल के भाग जाते हैं, हम तो कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं जी, सिद्ध तो करें जी। और केजरीवाल जी ने तो 5 साल पहले कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हर गली में पानी पहुंचाएंगे। आज टैंकर घोटाले हो रहे हैं, टैंकर घोटाले हो रहे हैं, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का हक आज अध्यापक के, जो अध्यापक है, टीचर्स है, जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पीरियड में हमारे लिए काम किए हैं। बिरजा जी, एक सवाल और, आप कहती है कि निगम में जो है 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और भाजपा कह रही है कि 13,000 करोड़ रुपए हमने दिल्ली सरकार से लेने हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच भी कह रहे हैं ना। सीबीआई जांच नहीं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने विधानसभा में बहुत स्पष्टता से कहा कि यदि वो सिद्ध कर देंगे कि 2,500 करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ है, एक निगम ने दूसरे निगम का पैसा माफ किया, वो कहाँ मीटिंग कहाँ से ले रहे हैं आप? दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए का क्या है, आखिर सच्चाई इसमें क्या है? मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैं झड़ौदा वार्ड से पार्षद हूँ और हालांकि ये पूरी दिल्ली की जनता भुगत रही है केजरीवाल जी के करतूतों से। आज झड़ौदा वार्ड के अंदर हमारे संगठन के अध्यक्ष परवीन चौधरी जी हैं, यहाँ से आप यहाँ देखें, प्रवक्ता ब्रजेश राय जी हैं यहाँ से, और मैं पार्षद हूँ। आज झड़ौदा वार्ड में 60 पोलिंग बूथ के 60 स्थानों पे इस तरह से कार्यकर्ता अपने घर के आगे खड़े हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक पोलिंग बूथ में 200 मकान होता है, तो 200 मकान होने का मतलब जहां हमारे सभी पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता के साथ वहां की जनता खड़ी है। आपको देख रहे होंगे, ये 211 नंबर पोलिंग बूथ है यहाँ, और 211 नंबर पोलिंग बूथ पे इतने कार्यकर्ता हैं तो समझिए सभी घरों का एक सदस्य है, सभी पीड़ित हैं। आज 13,000 करोड़ रुपया जो है वो कर्मचारियों का वेतन का है, डॉक्टर्स के वेतन का है, शिक्षक के वेतन का है, नर्सेज का वेतन का है। आज 4 महीना से किसी की सैलरी 4 महीने हो गई, किसी की 5 महीने की सैलरी
हो गई, उसके बावजूद भी मैं क्षेत्र के कर्मचारियों को, जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, उसको सैल्यूट करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमें कुछ नहीं देना, हम जो है निगम का जो है बकाया जो भी है वो दे चुके हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। अभी हाउस चला था, मैं बताना चाहती हूँ, अभी 28 तारीख को हाउस था। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इतनी हरकतें की कि जिस सदन में फैसला होता है, जिस सदन में फैसला करके देश का विकास होता है, क्षेत्र का विकास के लिए हम लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ आप फर्रे उड़ा रहे हैं। तकरीबन 10 गट्टा फर्रे उड़ाए, कई पूर्वी दिल्ली में इन लोग चप्पल चलाए। अरे कम से कम तुम्हें क्षेत्र की जनता ने चुना है और आप इस तरह की छोटी हरकत सदन के अंदर बेंच पे चढ़ करके आप इस तरह का हरकत कर रहे हैं, ये बहुत मतलब निंदनीय है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सदन में जब जेपी भाई साहब, जो हमारे मेयर साहब हैं, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया वहाँ पर सब कुछ,